खड़े जाना। इनकी मंदिर का रास्ता है ये है? इनके मंदिर का रास्ता है। ये मंदिर का रास्ता है। तो ये नीचे चुरमल का मंदिर है ना, ये वहाँ पर जा रहा है। तो हमने ऊपर जाना और हमने उससे थोड़ा ऊपर जाना, वहाँ से भी जा रहा है। चलो ऊपर से ले। इसके ऊपर है। इसका काम इसके लिए भी होना है, पानी का मेरे ख्याल से जा रहे हैं यहाँ। ये भीरम पंपिंग योजना की पाइप है। तो जीवल में एक मेन टैंक बनना है, उसके लिए ये ठेकेदार ने इस तरह से लाइन बिछा रखी है। बिच्छी निकले नहीं तो अभी तो दिख रहा है घंटा ये जो सब दिख रहा है पतला ही। सुनील भाई का पूरा ध्यान मशरूम पे है, जंगली मशरूम पे। मित्रों अभी हम लोग जीवल गांव के टॉप में जो स्थानीय देवता छुरबल का मंदिर है उससे ऊपर जाते हुए 2010 में मैं पहली बार चिड़गल में उड़ा था मैं, 10-11 में। जो मंदिर नहीं वहाँ पे एक, वहाँ से उसके नीचे उसमें रोड कटी थी वहाँ पे। तो अभी हम खूबसूरत जीवल गांव के टॉप में हैं। ये देखिए पूरा बांस के पेड़ों से आच्छादित और बीच बीच में जो यहाँ पे जो फसलें लगी हुई है, भांग है, मक्का है, मडुआ है, जिसको आजकल मिलेट कह रहे हैं। इसका बहुत अच्छा रेट अब किसानों को मिलने लग गया है। ये काफ़ी बड़ा गांव है। तो ये देखिए, और आने वाले समय में जिस लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ से इस गांव के जो छत है उसमें हमेशा पैराग्लाइडर दिखते रहेंगे। तो ये देखिए नीचे बोयल वाली रोड है जो आने वाले समय में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय को जोड़ेगी। तो हमारे साथ हमारे बड़े भाई शंकर जी, पंजी भूपेश पंजी और रावल गांव के हमारे महाकाली के पुजारी सुनील रावल जी। अब ऐसे में जिगजैग जाना पड़ेगा और कोई प्रॉपर रास्ता तो है नहीं। वो देखा होना चाहिए वो वाला कहाँ से जा रहे करके। यहाँ खुला खुला तो ऊपर में चढ़ो फिर यहीं से है ऊपर को निकलो। वो मंदिर ही आगे है, ऊपर से वहीं से चलते हैं फिर और वो हो जाएगी इसमें। चलो बेटे कोई उस बाढ़ देखे थे वो दाएं बाएं जाएंगे और क्या होगा। तो हमारा ये जीवल का मेन टॉप है। तो यहाँ पे जो गुलदार है तो अक्सर आपको शाम को और सुबह यहाँ पे
चहलकदमी करते हुए और कई बार आराम फरमाते आपको अक्सर दिख जाएगा। तो हम भी इस पे इस बोल्डर पे चढ़ने का भी प्रयास करेंगे। ये धीरे धीरे इस पहाड़ी को जो बादल है वो अपनी ले चलते हैं तुम्हें आगोश में लेते हुए और भी ऊंचाई पे गए हैं, तो चलते हैं हम भी और भी ऊंचाई पे हम भी जाते हैं। तो ये हमारा मुख्य जो गंगोली हाट है, अभी वो भी बादलों से ढका हुआ है। ये कोठरा है और ये फिर धीरे धीरे जरमाल गांव वाला एरिया, फिर ये इधर नीचे जतुड़ी बुएल वाली जो रोड है वो है, और ये जो सामने दिख रहा है आपको ये जीवल का गांव है, और इतना खूबसूरत जंगल। ये पाताल भुवनेश्वर वाला इलाका है, इसमें अलग अलग लोगों के यहाँ पे रिसोर्ट हैं। तो ये इसके बहुत नज़दीक ही ये सेल्सा रिसोर्ट है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और यहाँ पे आपको रुकने की बहुत बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगी। इसके नीचे पे पार्वती रिसोर्ट है और उसी के बगल में ओक होम स्टे है। तो आप जब भी पाताल भुवनेश्वर आते हैं तो आपके रुकने के लिए यहाँ पे बिल्कुल अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रिसोर्ट हैं और आपके होम स्टे हैं। तो आप ज़रूर जब पाताल भुवनेश्वर आते हैं, हाट कालिका आते हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पे करीब 15 गुफाएं और हैं, तो आप उन गुफाओं में जो जाने का जो एडवेंचर है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इलाका, बहुत ही हरा भरा, और यहाँ पे आपको फ्लोरा फोना और बहुत सी जो बेशकीमती जड़ी बूटियाँ हैं उनके पौधे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तुम्हारा तो इस पर सही है यार, ये साला कवर भी नहीं आ रहा है। तो मित्रों हमें इस जगह पे भी देखिए मशरूम मिल गए हैं। ये खाने वाला मशरूम है ये। तो अब हम इन मशरूम को कलेक्ट करते हैं। अभी मौसम तो ठीक नहीं है। मित्रों अभी अभी हम हम इसके पीछे को दिखा जीवल की जो टॉप है जहाँ से पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ होनी है उस जगह पे है हम लोग। देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमारे जो पायलट साहब हैं शंकर सिंह जी, वो हमारे साथ हैं भूपेश पंत जी और सुनील भाई। तो हम लोग अभी उस लोकेशन पे हैं जहाँ से टेक ऑफ होनी है। तो ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है और आप बिल्कुल बादलों के ऊपर हैं। तो इस लोकेशन से आप उड़ेंगे तो मैं थोड़ा सा और आपको आगे दिखाना चाहूँगा। तो शंकरदा हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ये कोहरा है ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यहीं पर से लौट जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो आपकी वाली दूसरे साइड के साउथ वैली है वो हीट अप हो चुकी है, और वहाँ से जो ब्रीज आ रही है वो इसको उस साइड नहीं आने दे रही है और पुश कर रही है इधर ही को। अच्छा, और इसलिए ये रोल होकर के पीछे फिर अच्छा, नॉर्थ के साइड को ही चले जा रहा है। ठीक। तो इसका जो हमारा जो पैराग्लाइडर जब पायलट उड़ेगा ना, हाँ। तो इसका उसकी उड़ान में क्या वो योगदान रहेगा? देखिए बेसिकली ये समझने के लिए बहुत अच्छा है कि कैसे थर्मिक जोन आइडेंटिफाई होता है, कैसे हम अपने लिफ्ट को देखते हैं कि कहाँ पे
अच्छी लिफ्ट मिलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो ये ब्रीज अभी कोहरे से तो हमको दिख रहा है, लेकिन बाकी समय में वो ब्रीज हमें दिखेगी नहीं। अच्छा तो ग्लाइडर जब भी इन जगहों पे आएगा तो उसको अच्छे थर्मल मिलेंगे अच्छा और वो वर्टिकल लिफ्ट मिलेगा। अच्छा, तो उससे वो और लंबी उड़ान उसकी पॉसिबल रहेगी। लंबी उड़ान का सीधे मतलब ऊंचाई से है, जितना हाँ। ऊंचे आप चढ़ पाएंगे उतना आगे आप जा पाएंगे। क्योंकि हम इसमें जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल एनर्जी जो यूज़ करते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा जो ऊर्जा है उसी का इस्तेमाल होता है। ठीक। क्योंकि उसमें कोई पावर्ड इंजन तो होता नहीं है। सर हम थोड़ा सा और आपसे ये जानना चाहेंगे, जो टेक ऑफ वाली जगह पे आए हैं, तो यहाँ पे किन किन दिशाओं में उड़ा जा सकता है? यहाँ से जो आप बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी टेक ऑफ साइड है, तो इनमें मतलब कितनी दिशाओं की ओर हम उड़ सकते हैं इसमें? यहाँ पे एक्चुअली ये जो जिस टेक ऑफ में हम खड़े हैं, ये एक मल्टी डायरेक्शनल टेक ऑफ है, जिसमें पूरब की ओर अगर आप देखेंगे तो नीचे रावलखेत वाली वैली है, और अगर आप साउथ को देखेंगे तो आपको नीचे रामगंगा वैली रामेश्वर वाला वैली दिखेगा, और वेस्ट से भी आता है। अच्छा। तो ये एक एक्चुअली में एक टॉप है जिसके चारों तरफ को स्लोप है। क्योंकि एक नॉर्थ को है, नॉर्थ को बेसिकली वहाँ से कभी शाम को मतलब वहाँ से हवा कभी काफ़ी कम चलती है, नहीं के बराबर चलती है। तो हमारे बेसिकली फ्लाइंग के लिए 3 जगहों का हम लोग देखते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी के साथ, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी के साथ चलती है, तो सूर्य उदय होने के साथ जो ईस्ट स्लोप है सबसे पहले वो हीटअप होगा, वो वैली से फ्लो शुरू होगा, और फिर जैसे जैसे सूरज अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो वैली का फ्लो चेंज होता है। थोड़ा सा हम शंकर भाई साहब एक और चीज़ जानना चाहेंगे ना, जिस लोकेशन में हम आए हैं, तो इस तरह की लोकेशन, क्योंकि आपने तो भारत में भी और भारत के बाहर भी कई देशों में आपकी पैराग्लाइडिंग की जो गतिविधियाँ हैं उनमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो ये जो टेक ऑफ साइड है, तो इसको आप उनसे कैसे मतलब इसकी तुलना करेंगे? जैसे आपने बताया कि इस तरह की बहुत कम टेक ऑफ जगह मिलती है जिसमें कि हम मल्टी डायमेंशनल आपकी टेक ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी कम है जो हम लोगों के यहाँ पे। अगर हम पिथौरागढ़ जनपद के कुछ जगहों की बात करें तो पहले पिथौरागढ़ में हमारे पास लेलू एक जगह है जहाँ पे हम लोग करते रहे हैं, वो था। अभी एक बड़खा लेक है, लेकिन बड़खा लेक में भी वो भी एक मल्टी डायरेक्शनल है, लेकिन वेस्ट उस पर थोड़ा सा कम है। वेस्ट स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है वहाँ पे, तो डेवलप करने से तो वो भी बन जाएगा, बन रहा है। हाँ, तो और ये तीसरी जगह है जो ऐसे ही है हमारे तो पास। अभी हम तो यहाँ जिस लैंड पे आए हैं ना, यहाँ पे कोई अभी इसको डेवलप भी नहीं किया गया है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये एकदम नेचुरल है। ये नेचुरल है पूरा। अच्छा, ये पूरा नेचुरल है, इसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे हमारी पैराग्लाइडिंग की जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी, तो आप गंगोली हाट की जो इस लोकेशन में पिथौरागढ़ की जो ये इतनी खूबसूरत लोकेशन है, इसका क्या भविष्य देखते हैं? यहाँ पे ये एक्चुअली में एक एडवांस साइट है, और यहाँ पे कॉमर्शियल टैंडम की पॉसिबिलिटी है। आप टूरिस्टों को उसका अनुभव एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे इसके पीछे जो है पूरा हिमालय दिखता है। अच्छा, अगर आप 160 डिग्री का हिमालय दिखता है, और यही एक ऐसी जगह है जिसके नॉर्थ फेस में भी और साउथ में, एक बार आप इसके फ्लाई करके अगर इसके ऊपर जाते हैं तो आप एक रिच पे फ्लाई कर रहे होते हैं, और दोनों साइड आपको वैली दिखती है। एक जगह साउथ वैली दिखती है, एक जगह आपको नॉर्थ वैली। तो यहाँ से आपको पूरा रामगंगा वैली जब खुलती है, मौसम अगर अभी थोड़ा आज कोहरा लगा है, नहीं तो आपको दिखता कि वो धूप जहाँ से भी थोड़ी थोड़ी धूप पड़ रही, तो उससे काफ़ी आपको अंदाज आ जाएगा कि कैसी जगह है ये। तो थोड़ा सा हम भी एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जो गंगोली हाट तो एक तो माँ महाकाली के नाम से, और दूसरा यहाँ पे जो पाताल भुवनेश्वर विश्व प्रसिद्ध गुफा है, उसके अलावा अभी यहाँ पे करीब 14 से 15 जो नई गुफाएं निकली हुई हैं या जिनका अस्तित्व है यहाँ पे, तो उनके साथ आप ये पैराग्लाइडिंग की जो गतिविधियाँ हैं, तो इनका भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, गंगोली हाट के पूरे रीजन में ये बेसिकली आने वाले समय में अगर इसको प्लान तरीके से डेवलप किया जाए तो सबसे बड़ा एडवेंचर हब होगा। यहाँ सारी गतिविधियाँ हो सकती है। नदी हमारे 17 किलोमीटर नीचे है। अच्छा, यहाँ रामगंगा है, और 25 किलोमीटर बगल में हमारी सरयू नदी दूसरी साइड में है। तो जिसमें एंगलिंग हो सकती है, कयाकिंग हो सकती है, राफ्टिंग हो सकती है। मानसून के सीज़न में तो राफ्टिंग हो सकती है क्योंकि समर्स में पानी कम होता है। अच्छा, यहाँ माउंटेन बाइकिंग हो सकती है, यहाँ कॉट बाइकिंग हो सकती है, यहाँ पे जिप लाइन बन सकती है। जिप लाइन के लिए बहुत अच्छे क्लिप्स है यहाँ पे। अच्छा,
यहाँ ग्लास ब्रिज बन सकते हैं, अच्छा। कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं। अच्छा। यहाँ भृगुतुंग है हमारे पास। हम्म। भृगुतुंग एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप उस पर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि टीले पे खड़े हैं। अच्छा। और खास करके अगर मॉर्निंग में कभी पहुँचेंगे और जब कोहरा लगा रहता है चारों तरफ, तो सिर्फ एक आइलैंड की तरह दिखता है वो, अच्छा। और अलग ही अनुभूति होती है। तो यहाँ जंगल ट्रैक है, आप अच्छा। ये पूरे ओक जंगल ट्रैक है यहाँ पे। अच्छा। अगर आप यहाँ से लंकेश्वर जाएं तो जो लोग गए हैं वो उसका अनुभव शेयर, आप उनसे कहिए कि शेयर करें तो उनको पता चलेगा कि कितना अच्छा खूबसूरत है। नेचर ने इस जगह को बहुत तरीके से कहना चाहिए पूरे रिसोर्सेज के साथ दिया हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है शंकर सिंह जी, आपने जो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी पर्यटन से संबंधित, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये रावल जी वाले ये मित्रों, ये हम थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे जो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये एक जगह से खुला है और करीब ये 3 जगह से बंद है। अगर यहाँ पे, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी मात्रा में है, अगर इस जगह पे एक झील का प्रस्ताव और वो झील बने तो यहाँ के, क्योंकि जो हमारा पाताल भुवनेश्वर है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में गुफाओं के बारे में जाना जाता है। गुफा यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है, अगर यहाँ पे एक बढ़िया झील बन जाए और उसमें कुछ बोटिंग हो जाए तो ये यहाँ पे गुफा के साथ साथ ही यहाँ पे जो बोटिंग है वो भी हो सकती है, और साथ ही उससे बहुत से गांवों की पानी की जो समस्या है उसको भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का जो कैचमेंट है, ये बरसात का पानी पूरा इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे कुछ नेचुरल स्प्रिंग भी हैं, तो वो साल भर पानी को रिचार्ज करते रहेंगे, और उसकी वजह से जो गाँव के जो नीचे नीचे वाले जो गाँव हैं उन के जो जल स्रोत हैं वो भी रिचार्ज हो जाएंगे। तो अगर सरकार इस ओर ध्यान देगी तो आने वाले समय में हम लोग पर्यटन से बहुत अच्छी यहाँ पे गतिविधि शुरू करने के साथ ही यहाँ पे जो विदेशी जो मुद्रा है उसको भी हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मैं वो थोड़ी कह रहा हूँ कि सीधे सीधे फील्ड पे थोड़ी उतरना है, उससे पहले टेक्निकल नॉलेज का भी होना जरूरी है ना। हाँ हाँ, अगर बच्चे जब मैं तो कराने तैयार हूँ।